नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। दोस्तों, बात ये हुई कि मुझे एक दो वीडियोस मिले। पहले तो मैंने डॉक्टर्स के वीडियोस देखे, तो डॉक्टर्स काफ़ी बता रहे थे कि ये वाला मास्क आपको पहनना चाहिए। अभी ये मास्क गंदा हो रहा है, ये मेरे पास डिस्पोजल बहुत से मास्क हैं, तो ये वाला मास्क पहनना चाहिए क्योंकि इसमें पानी डालते हैं तो ये मास्क जो है इससे पानी नहीं निकलता, प्लस इससे एयर फिल्टर होकर आती है, तो ये डिस्पोजल मास्क ज़्यादा अच्छे हैं। और कपड़े वाले मास्क एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है कि उन मास्क से कोरोना ज़्यादा फैल रहा है, क्योंकि वो इनको जो गंदी उस एयर है और पानी है उसको फिल्टर करके नहीं मतलब उसको रोकते नहीं हैं, उसके लिए अच्छे नहीं हैं। तो ये उन्होंने बात बताई। और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए कोरोना जो है, अब मैं आपको रिपीट वो बात क्यों कर रही हूँ, अब मैं इस पे आ रही हूँ कि देखिए अगर आपको 1 साल से कोरोना नहीं हुआ है तो ये मत समझिए कि आपको कोरोना नहीं हो सकता है। कोरोना किसी को भी हो सकता है। और लोगों ने फ़ोटो भी टैग करी एक IPS ऑफिसर ने कि ये इतना हट्टा कट्टा लड़का है, देखो ये जिमिंग वगैरह सब कुछ करता था और इसको भी कोरोना हो गया और आज हमने अपने नौजवान को खो दिया है। फिर डॉक्टर ने ये भी कहा, दूसरे जो डॉक्टर थे उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि जितनी सावधानियाँ हैं वो बरती है। लेकिन मैंने दोस्तों देखा कि किसी ने सावधानी नहीं बरती। और मैं कुछ लोगों को, देखिए कुछ लोग अपने आगे डेंटिस्ट हैं और डॉक्टर लिख रहे हैं। अब आप कहेंगे कि डेंटिस्ट तो होते ही होते हैं। एक महिला के बारे में मैं जानती थी। ये महिला जो थी, देखिए मैं किसी की बुराई नहीं करती हूँ, लेकिन जिनके बारे में मुझे पता होता है, और ये समाज बहुत छोटा है, यहाँ सबके बारे में पता चल जाता है। तो बताया गया कि ये महिला जो थी 12वीं कक्षा में जब पढ़ती थी, तो ये इनका ये था चाल चलन की खूब बॉयफ्रेंड्स हैं। मतलब बॉयफ्रेंड होना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में मन नहीं था। इनको बनना था हीरोइन। अब इनके जो है, अब इनका एडमिशन करा दिया गया किसी डेंटिस्ट ये डेंटल अस्पताल में। वहाँ से इन्होंने 2-3 सेमेस्टर पढ़े, उसके बाद इनका फिर से चक्कर चल गया और ये किसी के साथ लिव इन में चले गई। अब मैं ये बातें क्यों बोल रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। अब क्या है कि ये जो बहन जी हैं, ये बहन जी जो हैं कोई शक्ल सूरत इनकी है नहीं, राखी सावंत की बहन लगती हैं, चौड़ा मुंह और इतने मोटे लिप्स इनके। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, आप सोचेंगे मैं बुराई कर रही हूँ, मैं इस मुद्दे पर आ रही हूँ अभी मैं, क्योंकि आप बताऊंगी कि ऐसे लोग क्या ज्ञान बखारते हैं। तो मेरी एक बात एक पत्रकार मित्र से हो रही थी, वो मेरी एक परिचित हैं, उनके पति हैं। तो ये जो मेरी जानने वाली हैं जिनके पति हैं, इनकी हिंदी बहुत अच्छी है, तो ये बड़े अच्छे पत्रकार हैं, तो ये थोड़ा समाज सेवा का कार्य भी करते हैं। अब जो इनकी हिंदी है वो बड़ी अच्छी हिंदी है, उत्कृष्ट हिंदी है। ये जो औरत है इसकी अंग्रेज़ी भी डामाडोल है, लेकिन ये खूब गाने गाती है अंग्रेज़ी में, सुनता कोई नहीं है वो बात अलग है। शायद पेड प्रमोशन रहता है, क्योंकि जो तालमेल है वो बैठता नहीं, लाइक्स और फॉलोअर्स का तालमेल नहीं बैठता। और खूब इनके जो हैं जिहादी जो हैं, इनको खूब वाह मैडम वाह मैडम वाह वाह वाह, उनका नाम लेकर, उनका मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि मैं ऐसे ज़बरदस्ती की प्रसिद्धि नहीं देना चाहती हूँ। तो ये इन्होंने एक वीडियो बनाया, एक रात पहले ही मेरे जो परिचित हैं उनके पति से मेरी बात हुई थी। उन्होंने जो शब्द मुझे कहे थे वो इस प्रकार से थे कि ऐसा है प्राची जी कि जो कोरोना है ना, उसमें अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ा लेनी चाहिए। तो मेरा थोड़ा विवाद हुआ, क्योंकि मैं ऐसी तो मंदबुद्धि हूँ नहीं कि मैं दूसरे की बात ही सुनूं। हालांकि उनकी बात अच्छी थी कि अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमको बढ़ानी चाहिए, यानी कि इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए। लेकिन मैंने उनसे कहा, देखिए एक बात बताइए, आप अगर किसी की इम्यूनिटी बढ़ी भी है तो वो क्या कोरोना वाले को चुम्मी चट्टी करके आ जाएगा? तो मैं कोरोना वाले को गले थोड़ा लगा लेगा? अगर किसी को कोरोना है और हम अगर ये कहें कि भैया हमारा तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है, हम हो सकता है हम एसिम्प्टोमेटिक हूँ, मुझे मालूम है मैं एसिम्प्टोमेटिक हूँ, लेकिन अगर मैं ये कह लूँ कि मैं एसिम्प्टोमेटिक हूँ, मेरा कुछ नहीं होगा, क्या पता जो दूसरा वेव कोरोना का आया है वो मुझे ले डूबे। मैं इतनी ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं हो सकती ना। मेरे को क्रोमा में शूट करने के ऑफर आए कि क्रोमा में स्टूडियो में शूट कर लेते हैं। मैंने इतनी बार मना कर दिया, 1-2 बार तो मैंने करा जो पेंडिंग वर्क था, लेकिन उसके बाद मैंने नहीं करा, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं, जितना कमा रहे उतना गवा ना दो। तो ये जो आधा अधूरा ज्ञान वाली ये हैं आंटी जी, इन्होंने क्या करा, इन्होंने वीडियो बनाया मुंह बना बना के, इतने मोटे होंठ फुला फुला के, क्योंकि ये
पहले किसी के साथ रहती थी, फिर दूसरे के साथ रहती थी, फिर इनको वो आदमी कहीं, वो लड़की सप्लायर आदमी था, ये मुझे पता चला कि ये भाई साहब ही उनकी तारीफ़ पहले कर रहे थे कि भैया ये जो बहन जी हैं ये काम करती हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब मैंने उस बात को, मैंने कहा कौन सी फेमस है, मुझे क्या करना है। उसके बाद क्या हुआ कि पता चला मेरे हाथ में वीडियो आ गया, सेम दूसरे दिन वही शब्द, क्योंकि अक्ल तो अपनी है नहीं, जो जिसने कहा मुझे लगता है कि हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो कोरोना है इसमें पैनिक नहीं होना है। मतलब कोरोना में पैनिक नहीं होना है, ठीक है, अपने घर में बैठ के पैनिक नहीं होना है, बाहर उछल कूद करके पैनिक नहीं होना है, हाँ, और ये मास्क नहीं पहन के पैनिक नहीं होना है, कहीं पर भी आवाराओं की तरह चले जाना है। और अगर हमें कोरोना नहीं है तो हम जो कोरोना वाले हैं उनसे मिलते रहना है, क्योंकि ये सोच के, अरे भैया रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ती है जब हम अच्छी चीज़ें खाते हैं, बादाम खाते हैं या हाई लाइक सैल्मन कैप्सूल खाते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, और बॉडी हमारी कैसे उसको लेती है। हर विटामिन हर किसी के ऊपर उस तरह से असर नहीं करता जैसे किसी और के कर सकता है। हो सकता है कि मेरी बॉडी में विटामिन ऐसे असर ना करता हो जैसा कि आपके करे, हो सकता है, लेकिन मेरा खान पान थोड़ा अलग किस्म का है। अब अगर आप फ्राइड कचौड़ी फचौड़ी खा रहे हो और आप अंट-शंट चीज़ें खा रहे हो और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, या आपका खान पान अच्छा नहीं है, तो कैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी। एक देश जहाँ पर लोगों के पास खाने को नहीं है, 2 जून की रोटी नहीं है, वहाँ पर आप ये कह के भ्रांति फैला रहे हैं कि कोरोना में तो आप रोग प्रतिरोधक क्षमता ही अपनी बढ़ा लीजिए। अरे ये बड़ी बड़ी बातों से, डॉक्टर की कुछ लोगों की रटी रटाई बातों से ये नहीं होता है। ये एक क्लास जिनके पास पैसा है उनके लिए बात हो सकती है, लेकिन ऐसा है तो बड़े बड़े लोग क्यों मर रहे हैं। इतने साजिद वाजिद, इतने पैसे वाले अरबपति, इतने बड़े सिंगर्स कैसे मर गए। क्या ये एक्सरसाइज नहीं करते थे? क्या ये लोग, इनके पास पैसा नहीं था? बात ये है, दारू पियोगे, आवारापन करोगे, 10 जगह जाके संभोग करोगे, अपने होटल में फिरकर पैसे कमाओगे और अपने ऑर्केस्ट्रा में नाचते रहोगे और अपने आप को बहुत बड़ा सिंगर समझोगे, और जो जिहादी टट्टू हैं उनसे अपने लिए शब्द लिखवाओगे, उनके साथ रासलीला मनाओगे, तो कोई रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ेगी, किसी दिन कोरोना से मरे रहोगे। तो इसलिए लोगों को ऑनलाइन आके अंट शंट बातें करना बंद करो। जिस देश में उनके पास सब्जी रोटी नहीं है खाने को, वो बादाम काजू खाएंगे बेचारे। मैं अफोर्ड कर लूँगी, आप अफोर्ड कर लेंगे। कितने लोग हैं जो बादाम अफोर्ड कर लेंगे, किशमिश, बादाम, अंजीर, क्योंकि अंजीर और बादाम और अखरोट ये मेन चीज़ है। उसके बाद पिस्ता है, वो भी नहीं है, क्या नाम है आपका, कैश्यू नट भी नहीं है। तो इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ें वो कहाँ से खाएंगे। वो बेचारे घर जाने के लिए उनके पास टिकट के पैसे नहीं हैं। इसलिए आदमी को रियलिस्टिक बात करनी चाहिए। और आप ना डॉक्टर ना कुछ, कोई हार्ट की सर्जरी वाले से मैं ब्रेन का इलाज करा लूँगी, वैसे ही 3 सेमेस्टर पढ़े हुए दांत की डॉक्टरी कर रहे आदमी से मैं पूछूंगी कि मुझे कोरोना में क्या लेना है। और 3 सेमेस्टर पढ़े हुआ आपने, और आप आके यहाँ पर ज्ञान बखार रहे हो, और वो भी कौन सा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का, जो किसी और ने आपको बोला है। और तज्जुब की बात ये थी, जो शब्द उस आदमी के थे वो ही शब्द इसके थे। और मुझे ऐसा लग रहा था, और इसने ये भी कहा कि एक व्यक्ति थे, उनको रिपोर्ट आई थी, वो अपने घर पहुंचे, जैसे उन्होंने रिपोर्ट देखी वो हार्ट अटैक से मर गए। वो आदमी, वहाँ पर भी वो आदमी मर गया और इनका भी वही आदमी मर गया। तो मतलब अगर आप किसी के पति से बात कर रहे हो, और तो कम से कम शब्द तो बदल दो। शब्द तो बदल सकते हो, शब्द भी नहीं बदल सकते। अपना बच्चलनपना करना है, और आपकी अब एज हो रही है, काम और ऐसे इंडस्ट्री में काम भी नहीं मिलता है। अगर आप सोचो कि इस तरह की हरकतें करके काम मिल जाएगा, तो मुझसे एक ज्ञान सीख लो फ्री का। मेरे पास था तो मैं यहाँ पर बैठ के आज ये धर्म कर्म के कार्यों के लिए आ रही हूँ। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम ये फालतू की चीज़ें करके, और धर्म कर्म के लिए नहीं बोलोगे, लेकिन ये फालतू की चीज़ें, ये फालतू की व्हाट्सअप ज्ञान यहाँ पर बखारोगे और खाली एक मुसलमानों को खुश करोगे, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलोगे। गलत कोई रेप हो जाता है, उसमें रेपिस्ट अगर मुस्लिम होता है तो उसके खिलाफ वो औरत कुछ नहीं बोलती है।
वो भी उसी के रास्ते पे चल रही है उस तरह से फेमस होने के लिए। लेकिन जगह जगह होटलों में तुम जाओगे, जेब में अठन्नी नहीं, लेकिन अम्मा को है बहुत गुरूर, किस पता नहीं किस चीज़ का, ना शक्ल ना सूरत, लेकिन खूब बकवास करनी है, इसमें गलत इन्फॉर्मेशन देनी है। आप लोगों से मैंने पहले भी कहा है, कभी भी अगर कोई अपने आप को एक्टर, सिंगर ये सब बोलता है, ज़रा उनसे पूछा करो कि कौन से प्रोडक्शन के लिए काम कर रहे हो। खाली बाहर से एक माइक पकड़ के ये करता हुआ उस यकीन मत करा करो। और अगर अपने आगे कोई डॉक्टर लगा रहा है तो पूछा करो। कोई भी डॉक्टर होता है ना, उसके लिए एक प्राउड मोमेंट होता है, वो अपनी फोटो डॉक्टरी की डिग्री लेते हुए प्राउड से दिखाता है। अगर मैं एक डॉक्टर हूँ तो मैं क्यों नहीं दिखाऊंगी। मैं इतना मिस करती हूँ जब बीबीए की डिग्री मिल रही थी, जो बीबीए की बैचलर मिलता है, जो डिग्री मिलती है, जब वो मिलती है तो लोग अपने सर पे पहनते ना, तो वो पहनने का इतना मुझे शौक था कि मेरे से वो मिस हो गया तो मैं सारी ज़िंदगी पछताती हूँ कि मैं डिग्री लेने वैसे गई। तो आप सोचिए कि एक इंसान जिसके पास होता है ना, वो दिखाता है अपना। जब लोग ग्रेजुएट होते हैं, लोग दिखाते हैं, ग्रेजुएशन सेरेमनी दिखाते हैं। कहाँ है आपकी आप डॉक्टर हो, कहाँ है आपकी? अगर वाकई में आप डॉक्टर भी हो तो डेंटिस्ट होके आप ये कोरोना के लिए ज्ञान मत बखारो, क्योंकि दिल का डॉक्टर दिमाग का इलाज नहीं करता। और यहाँ लोग जो बेचारे सीधे साधे लोग हैं उनको बरगलाओ मत। अब वो क्या सोचेंगे, मैं तो खूब सब्जी रोटी खा ली है, अब मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई है, अब मैं जाता हूँ, अब मैं कोरोना वाले के बगल से भी चला जाऊंगा, अब मुझे मास्क पहनने की भी जरूरत नहीं। लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, आधे तो इससे भी हो रहा है। मास्क नहीं पहन रहे हैं, कह रहे कोरोना तो है ही नहीं। अरे मैडम कोरोना तो है ही नहीं। मैं एक व्यक्ति को जानती हूँ, इसी प्रकार के वीडियो देख के बोला, मैडम कोरोना कुछ नहीं है, अच्छा खाओ पियो रहो। वो आदमी बादाम तक, अच्छी चीजें तक खा रहा था। उसके 4 लड़के थे, एक छोटा बेटा मर गया, पहले वाइफ को कोरोना हो गया। अब मैंने उससे पूछा क्या हुआ भैया, जब मैं बोल रही थी क्यों नहीं करा आपने? तो बोला मैडम मुझे माफ कर दो, मेरा घर उजड़ गया। अब ऐसे लोगों की बातें सुनकर ये जो 100 रुपए देकर जो प्रमोट कराते हैं ना भाइयों, इनसे थोड़ा बचा करो। थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक कर लिया करो। आप मेरा या किसी का भी कुछ डालते हो तो मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, जो करा है वो आ जाता है, ठीक है। 17 साल की उम्र से काम कर रही हूँ। पर ये लोग क्या हैं, ये लोग एक 5,000 का 10,000 का एक स्टूडियो में खाली रिकॉर्ड करा के, वो जो इनके मुसलमान मित्र होते हैं ना, वो इनको प्रोजेक्ट करते हैं दूसरी स्वरा भास्कर बनाने के लिए। और एक चीज़ और, एक जैसा मैंने कि पहले भी कहा है, यहाँ कोई आर्टिस्ट नहीं होगा तो ये लोग क्या करेंगे, इनके धंधे अच्छे चलें। आप जानते हैं मैं क्या बोल रही हूँ, इनके धंधे अच्छे चलें, इस चक्कर में ये लोग क्या करते हैं। कोई महिलाएं होंगी तो बुरा मत मानिएगा, ये सच्चाई है इंडस्ट्री की। यहाँ पर मेरे सेट पे वो लड़कियां आती थी, मैं पूछती थी ये लड़की तो सेट पे है ही नहीं, तो बोलते थे वो एमएलए सर से मिल रही है। तो वहाँ उनसे लोकल एमएलए आते थे मिलने। क्यों आते थे? क्योंकि मैं फिल्म में काम कर रही हूँ ये बोल के। प्राची अधिकारी भी यहाँ पर हैं, मैं तो मिलूंगी नहीं क्योंकि मुझे नहीं मिलना है, वो मेरा काम नहीं है। तो वो पीछे से मिल लेंगी और दूर से मुझे हाई करने का नाटक करेंगी, और मैं अपने मैनेजर के साथ निकल लूंगी साइड में। तो मैं बोलूँगी इसने मुझे हाई करा क्या? वो बोलेगा मैडम छोड़ो ना, छोड़ दो। तो ऐसे लोग वहाँ पर आते थे। तो सेट पे जब आते थे तो ये लड़कियां उनके साथ होटल्स निकल लेती थी। मैं इतनी बड़ी बात आपको कह रही हूँ क्योंकि सिर्फ फिल्मों में दिखना इसलिए होता है, वो सेट पे वहाँ पर लोगों को बुला के अपने रेट्स बढ़ाना। ये इसके चक्कर में, इन लोगों के चक्कर में क्या होता है, जो अच्छी लड़कियां होती हैं उनकी इतनी बदनामी होती है, मैं आपको क्या बताऊँ। इसलिए प्लीज़ आप ज़रा बच के रहा करो। किसी के 5,000 फॉलोअर देखकर, 2,000 फॉलोअर देखकर, 3,000 फॉलोअर देखकर वो मत करा करो, क्योंकि फॉलोअर्स अर्न करने पड़ते हैं। यहाँ मुझे मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों तक पहुँचने के लिए, मुझे मिन्नतें करनी पड़ेगी। चाहूँ तो मैं भी पैसा लगा लेती, लेकिन पैसा लगा के मैं नकली लोग लेकर करूँगी क्या बताइए? नकली लोग आएंगे, वो क्या बोलते हैं उसको, रोबोटिक आंसर हो जाएगा। क्या करूँगी मैं उस चीज़ का, जब मेरी बात असली लोग पढ़ेंगे ही नहीं। ये तो इसके समान हो गया, एक मास्क के समान की डेडली मास्क है, कोई भी मुझे नहीं सुन रहा है और मैं ऐसी बात कर रही हूँ। तो प्लीज़ अंट शंट लोगों की बात सुनना बंद करें, सिर्फ डॉक्टर की बात सुने। वो डॉक्टर पागल नहीं है जो रो रही हैं इतनी लाशें देखकर। अरे देखिए, डॉक्टर, नर्स, स्टाफ, ये जो कर्मचारी हमारे सफाई कर्मचारी हैं, इतनी बेचारे लाशों को जला रहे हैं। कई लोगों को लग रहा होगा अरे यार ऐसी स्थिति है कि पेट्रोल से जला रहे हैं। अरे आप समझो उनके लिए कितनी दयनीय स्थिति है। और वो लोग जिनका कोई मर गया है उनसे पूछो,
अगर उनको भी होता होगा। मैं देख रही थी टीवी में, एक लेडी थी, उन्होंने कपड़े का मास्क पहना हुआ है। प्लीज़ मेरी बहनों, माताओं, भैयाओं, बंधुओं, मेरे दोस्तों, प्लीज़ मास्क को ऐसे नहीं पहनो। मुंह में आपने कपड़ा नहीं करना है। कोई जैन मुनि नहीं हो, जैन मुनि जी को सादर नमस्कार करती हूँ, लेकिन इस तरह से नहीं पहनना, इस तरह से पहनना है। अब तो वो लोग भी ऐसे पहन रहे हैं, वो तो धर्म के अकॉर्डिंग पहनते थे ऐसे करके, ताकि मुंह में कोई कीटाणु ना जाए, लेकिन अभी ऐसे पहनना है। हो सके तो ग्लास भी लगा लो, लेकिन ये मास्क ढंग से पहनो। अभी मैं यूज्ड मास्क पहन रही हूँ, क्योंकि मेरे मास्क अंदर रखे हुए हैं सारे, वो काम करने वाली निकाल के देती है, या मैं खुद भी निकाल लेती हूँ, मेरे हाथ टूटे नहीं है, मैं खुद का काम कर सकती हूँ। तो ये मास्क पूरा यहाँ तक ऐसे कवर करके पहनो, ना दिखेगा चेहरा। अच्छा है लड़कियों, तो मेकअप नहीं भी करोगी तो भी चलेगा, इतना मास्क ढको। बिल्कुल, किसी कोई आ रहा है तो 2 मिनट सांस रोक लो अपनी, मत करो, दूर से बातें करो, इतना डिस्टेंस बना के, एक हाथ का डिस्टेंस, जैसे हम लोग स्कूल में थे, बोलते थे ना 1 हैंड डिस्टेंस करके, इतना डिस्टेंस तो बनाओ यार। मुंह के अंदर मुंह चिपका के बात करते हो, अच्छी बात नहीं है ना, इसलिए बचो। और ये सिर्फ ये सोच के कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, ओ कम ऑन, प्लीज गिव मी अ ब्रेक। दोज पीपल हु डोंट इवन हैव 2 times मील, 1 time मील इवन, वो कहाँ से लाएंगे? वो इतना हेल्दी मील कहाँ से लाएंगे? एक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अगर आप इतनी बकवास यहाँ करते हैं, तो जान लीजिए कम से कम 1 लीटर जूस का फाइबर आपको चाहिए। पाइनएप्पल या ऑरेंज कहाँ से लाएंगे? वो कितने रुपए किलो ऑरेंज है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं जूस पीती हूँ, क्योंकि मुझे छिलना अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं बोल रही हूँ एक जनरल, मैं मजाक किसी की नहीं उड़ा रही, मैं एक हकीकत की बात कर रही हूँ। हर किसी का नहीं हो सकता, वो बेचारे कहाँ से लाएंगे? उनके पास 2 जून की रोटी नहीं, उनको बकवास करे जा रहे हो। अब वो सोचेंगे, उनको ये तो एक्सप्लेन करो कि इतना जो किसी की रटी रटाई बात करते हो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, अब तुमने वो आदमी के कहे हुए वर्ड्स तो रट लिए, वो तो मुझे पता था उन्होंने क्या बात कही, और उनसे मेरी बहस भी हुई। तुम तो बहस करोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें अपना दिमाग तो है नहीं, क्योंकि तुम्हें लगता है कि कोई आदमी तुम्हें क्या बना देगा। दूर के ढोल सुहावने होते हैं किसी को। मुझे पता है कि वो आदमी क्या कर सकते हैं, मुझे पता है कि तुम क्या कर सकती हो। तुम लेट सकती हो काम करवाने के लिए, और वो कोई काम करवा नहीं सकते, ठीक है? वो अपना घर देखेंगे, अपनी बीवी देखेंगे, या अपने बच्चों की प्लानिंग देखेंगे, कि तुमको देखेंगे। अगर हो सकता है कि आदमी है तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया हो, लेकिन तुम उसके चक्कर में जो इन्फॉर्मेशन दे रही हो, कम से कम तुम पे कहीं केस ना हो जाए कि तुम ऐसी फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रही हो। तुम्हारे चक्कर में किसी ने कहा अरे मेरे को तो रोग, मैं तो रोटी खा ली, कम से कम उसे एक्सप्लेन तो करो कि क्या है। मैं तो रोटी खा ली, अब मुझे कुछ नहीं होगा, और वो बंदा जाके इधर उधर घूमे बिना मास्क के। कम से कम ये बताओ कि सैनिटाइजर, अब वो कहाँ से लाएगा सैनिटाइजर? इसलिए लोगों को कहो स्टे एट होम, डू नॉट पैनिक, ये भी बोलो उसके साथ। और ये बताओ कि रोग प्रतिरोधक क्षमता आपको अगर बढ़ानी है तो किस तरह से बढ़ सकती है। 2 घंटे का 40 मिनट्स का कार्डियो करना होता है, यानी कि एक्सरसाइजेस करनी होती है। 15 मिनट 20 मिनट रनिंग, थोड़ी एक्सरसाइज। अब कोई छिक्कल है बेचारा, बिल्कुल पतला है, उसको क्या बताओगे रनिंग करो? ऐसा नहीं होता, उसको योगा बताना पता है, अलोम विलोम, ये जो करते हैं इस टाइप का जो करते हैं, वो सांस की एक्सरसाइजेस। बुढ़े लोगों को भी सांस की एक्सरसाइजेस, थोड़ा हिलना डुलना चीज़ें। आपको पता है मैं योगा करती हूँ, तो मुझे ये सब चीज़ें पता हैं। और दूसरी चीज़, उसको ये भी बताओ कि अगर आपके पास खाने की अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो आप घर के अंदर ही ठहरो। अब आप कहो रोग प्रतिरोधक क्षमता, बंदा ओवर कॉन्फिडेंट होकर बाहर घूमे, ये भी तो बताओ कि बादाम, काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट और ड्राई खुमानी, इन सब चीज़ों से बढ़ेगा। और अच्छी, कम से कम आपको आधा किलो वेजिटेबल कंज्यूम करना है, फाइबर खाना है, जूस पीना है। कहाँ से लाएगा वो? उसके पास अगर ये नहीं है तो उसको बोलो ना कि घर में रहो भैया, कहीं मत जाओ, पानी पी लो, 2 दिन भूखे रह जाओगे, लेकिन कम से कम मरोगे नहीं। ये कोरोना में त्राहम त्राहम नहीं होगा। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, बहुत सतर्क होना है इन स्टूपिड बेवकूफ़ औरतों का, जो सिर्फ अपना चेहरा दिखाने के लिए खूब मेकअप तोप कर आपके सामने आकर ड्रामा करते हैं, और इनको कोई नहीं जानता, और ये सब उलझुलूल बातें करते हैं। ये मुसलमानों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे, वहाँ पर इसको ईद मुबारक करेंगे, और खूब मोटे होंठ करके इधर उधर करके खूब अच्छे गलत काम करके ज़िंदगी भर, फिर आके उनके दिमाग में होता है हम पॉलिटिक्स कर लें। मतलब हम यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहे हैं, चीज़ें बता रहे हैं, पढ़ रहे हैं,
हम बेवकूफ़ हैं, हमारे माँ बाप ने पढ़ाया हमको, हम बेवकूफ़ हैं, तुम साला अपना स्कूल भी नहीं पढ़ के ढंग से आके 10 साल स्ट्रगल करके 5 साल स्ट्रगल करके इसके साथ रह के उसके साथ रह के यहाँ पर धर्मात्मा बन के बैठ जाओ। वो तो मुझे असलियत पता है इन लोगों की, इसलिए बचो इन लोगों से जो खुद की ज़िंदगी में कुछ नहीं बन सकते। वो आपको क्या बनाएंगे? अगर कोई अच्छा मान लो मैं कुछ नहीं बन सकती अगर, तो मैं अपने असली एक्सपीरियंस बताऊंगी आपको कि मैंने क्या मिस्टेक करी है। अगर मैं आपको आज साफ बोल रही हूँ, अगर आपको फिल्मों में काम करना है तो फिर और ये सब बातें जो मैं करती हूँ ये मत करना, क्योंकि मेरे पास है, मैं कर रही हूँ, मैं कर सकती हूँ, ठीक है ना। इसलिए वरना आपको हर फिल्म से निकाल देंगे और जो रहा सहा काम है वो भी छीन लेंगे, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। और रही बात, दूसरी बात मैं इसके माध्यम से बताना चाहती हूँ, फिल्मों में आने के लिए आपको एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का एक रूल है, राउंड फेस, थोड़ा सुंदर होना, और खूबसूरत आप नहीं हो तो आपको कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अगर आपके डैडी सलमान खान या भैया सलमान खान हैं तो फिर इतनी वाली को भी वो इतनी करके दिखा सकते हैं, और अगर आपका आदमियों जैसा मुंह है तभी भी आपको सारा अली खान जैसा सुंदर बना सकते हैं, क्योंकि असलियत तो आपको मालूम नहीं होती, खूब सुंदर बना दिया जाता है। लेकिन उसके लिए भी थोड़ा राउंड फेस होना ज़रूरी होता है। जैसे श्रीदेवी हो गई, आपकी दिव्या भारती हो गई, वो चलन तब से चल रहा है, मधुबाला वाला आज भी चल रहा है। और वो जो हमारी इंडस्ट्री में होता है ना, ये नखरा जो अदाएँ होती हैं, ये जो अदाएँ होती हैं नखरे वखरे की, ये ज़रूर आपके नेचुरल होनी चाहिए। आपको टिकटॉकिया नहीं बनना है। अब कई लोग कहेंगे कि तुम भी तो लाइकी करती थी। भैया मैं लाइकी कभी भी मैंने ना उनके फॉलोअर्स पे ध्यान दिया, ना उनके कभी वीआईपी अकाउंट पे मैं गई। मैंने सिर्फ अपनी डांस प्रैक्टिस करी, और मैंने अपना कोई वल्गर डांस नहीं करा। मैंने अपने घर के कपड़ों में कभी जैसी मैं थी वैसे कर दिया, जैसी अभी मैं हूँ ऐसी बन के आ जाती थी मैं उसमें। मैं अपना प्रोफेशन की एक्टिंग करने आती थी, वहाँ पर प्रैक्टिस करने आती थी। कभी मैंने उस चीज़ से पैसे नहीं कमाए। मेरे को इतना शॉर्टकट, इतनी सारी चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। और मैं इसके खिलाफ भी नहीं हूँ कि आप अगर कुछ इससे कमाते हैं तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं अपना बता रही हूँ, मेरा सिद्धांत। मैंने कभी किसी 4 मुसलमानों को पकड़ के उनके साथ वीडियो नहीं बनाए। मैंने अकेले वीडियो बनाए, अपने डांस करे, अपने घर में करे, अपने मैनेजर से शूट करवाया या अपने असिस्टेंट से शूट करवाया, अपने घर में प्रैक्टिस करी। किसी को धोखे में रख के हुई करके नहीं करा। मेरी मूवी देखनी है आपको तो इंटरनेट में वैसे तो मेरा नाम डाल सकते, लेकिन आरोकुनम डालना। आरोकुनम की स्पेलिंग शायद ARRO या AKKONAM, आरोकुनम। एक तमिलनाडु में जगह है आरोकुनम प्राची अधिकारी मूवी करके डालोगे तो वो भी आ जाएगी। वैसे जख्मों का हिसाब, Z से जख्मों का हिसाब, ये मूवी तमिल की हिंदी डब है, ये भी आ जाएगी आपको। तो हमारा काम आ जाता है भैया, और सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसलिए बड़ी मेहनत करके यहाँ पर आए हैं और सही इन्फॉर्मेशन देनी है, किसी को धोखे में नहीं रखना है। अगर मैं कहूँ नहीं अभी तो मैं बहुत बड़ा काम कर रही हूँ, नहीं भाई, मेरा जिस भी लड़की को मैं जागरूक कर सकूँ। लेकिन अगर आप गलत हो और धर्मात्मा बनने की एक्टिंग कर रहे हो और लोगों को, लड़कियों को और बिगाड़े हो, तो मैं वो होने नहीं दूंगी। क्योंकि तुम्हारी जैसी बच्चनन हमने लड़कियां नहीं बनानी, हमने अपना समाज वो बच्चनन लड़कियों का नहीं बनाना। क्योंकि लिव इन जहाँ से आए ना, जिस फॉरेन से, वहाँ पर वो लड़कियां CEO होती थी और वो कहती थी कि गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। जब लड़का कहता था गेट आउट फ्रॉम माई हाउस तो लड़की बोलती थी यू आर इन माई हाउस, तुम निकल जाओ। तो उनके पास उतना पैसा और इतनी स्टेबिलिटी होती थी। लेकिन हमारे इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, लड़की लिव इन में तो रहती है लेकिन वो अपने आप को फिर वाइफ समझती है और लड़का उसको वाइफ समझता नहीं है। और उसके बाद क्या होता है, कई लड़कियां महत्वाकांक्षाएं वाली होती हैं, जैसे ये हैं जिनके बारे में पता चला कि इनके पीछे वो लड़का पागल रहता था, उसने अपने घर में लड़ाई करी, उसके बाद जो है इसने उसको छोड़ दिया, फिर ये बॉम्बे में कहीं चलेगी, वहाँ किसी और के साथ रहने लगी, उसने कुछ दिन रखा, उसके बाद फिर किसी और के साथ रहने लगी, किसी मुसलमान के साथ रहने लगी, उसके साथ नंगेपना जो भी था। अब जो भी आपका करेक्टर अगर सब जानते हैं, मैं किसी के करेक्टर को एसेसिनेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको सब जानते हैं तो आप ज़रा, अगर आप इतनी ही सच्ची हो तो आप जो ये जो बलात्कार हो रहे हैं, जो इतनी चोरी चकारी हो रही हैं, जो तबरेज़ है, ये है, इनके बारे में भी तो बोलो। इतनी हिम्मत है, उनके बारे में कुछ नहीं, खाली ये है वो है, जो किसी और की स्क्रिप्ट है। और मज़े की बात, एक स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी और मैंने उन बंधु को दी थी, जो पत्रकार बंधु थे, उन्होंने वो उसको बताया होगा तो उस लेडी ने
शेयर करा। अब जब मैंने उनकी पत्नी को बताया तो उन दोनों की इतनी लड़ाई हुई। तो ऐसी औरतें जो होती हैं, ये घर उजड़ुआ औरतें होती हैं, इनका कोई काम नहीं होता, ये दिन रात बैठ के आदमियों को चेस कर रही होती हैं। आदमी 2-4 मिनट के लिए भटक भी जाते हैं, लेकिन वापस वो अपने घर चले जाते हैं। तो प्लीज़ समझाइए ऐसी औरतों को और इग्नोर करिए हो सके तो, और अपना सपोर्ट मुझे देते रहिए। और मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो किसी भी महिला या किसी भी पुरुष को तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन देखिए, सच्चाई बताना मेरा काम है। मैं मीठी मीठी बातें कर कर ये नहीं कह सकती कि कोई गलत अफवाह फैलाए और मैं फैलाने दूँ। इसी संदेश के साथ जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम। और कोई गलती हो तो क्षमा कीजिए। धन्यवाद।